Hello, Bacha Party. This is our educator Jessica, and today we are going to start with Geography Chapter 2 Shaping of the Earth's Surface. So, as I told you, that this book starts with a very creative way. They first ask you big questions which we are going to understand throughout the chapter. And in this chapter, the big questions that have been asked to us is what shapes the Earth's surface? So, if we talk about our Earth surface is having several features. Our Earth surface has mountains, our Earth surface has plains, Earth surface has plateaus. So, what are the factors due to which our Earth surface is of different variety? Then we would be understanding one of the major theory which has led to an important role in the formation of earth surface. The way we see our earth surface has happened because of a theory, और वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. सो उस थ्योरी को हमें समझना होगा. फिर इस प्लेट की मूवमेंट की वजह से, जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जिसमें प्लेट मूव कर रही है, तो उस प्लेट मूवमेंट की वजह से होता क्या है ये भी हमें इस चैप्टर में समझना है. हमें समझना है कि जो वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स हैं ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, इन्हें हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, और इन लैंडफॉर्म से ह्यूमन के कनेक्शन को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. दैट हाउ ह्यूमन इज कनेक्टेड टू माउंटेन्स, हाउ ह्यूमन इज कनेक्टेड टू प्लेन्स. तो हम एक इंटरकनेक्शन बिल्ड करने की भी कोशिश करेंगे. देन द नेक्स्ट थिंग विच वी वुड बी हैविंग इज द डिजास्टर्स. जब फॉर्मेशन हो रहा है किसी सरफेस पे स्ट्रक्चर का, तो वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्टिव वे में नहीं हो सकता, कुछ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और वो डिस्ट्रक्टिव डिजास्टर्स होते हैं. तो हम उस डिजास्टर्स को स्टडी करेंगे, जैसे अर्थक्वेक को स्टडी करेंगे, आपका लैंडस्लाइड्स को स्टडी करेंगे, एंड देन हम समझेंगे कि ये डिजास्टर ह्यूमन को कैसे नुकसान पहुंचाता है. बिकॉज कोई भी चीज अगर डिजास्टर है, इसीलिए डिजास्टर है बिकॉज उसकी वजह से लिविंग बींग्स को नुकसान हो रहा है. तो ह्यूमन की लाइफ किस तरह से इम्पैक्ट होती है बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ऑफ सम डिजास्टर्स, वो हम लोग को इसमें स्टडी करना होगा. So the first thing which we have is an introduction, and in introduction they are saying that our earth's surface is not consistent. We say that our earth's surface is constantly evolving. कुछ ना कुछ चेंजेस इस अर्थ सरफेस पे होते रहते हैं, और जिस तरह का अर्थ पास्ट में होगा आज के समय पे ऐसा अर्थ एग्जिस्ट भी नहीं करता. सो इट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, देयर आर कॉन्स्टेंट चेंजेस, देयर आर कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, एंड देयर आर सेवरल फोर्सेस विच हैज बीन लीडिंग टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ये इवॉल्व अपने आप तो नहीं हो रहा होगा ना, कुछ फोर्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. तो उन फोर्सेस को भी हमें स्टडी करना है, और उन फोर्सेस को हम लोग बेसिकली दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. वन फोर्स कुड बी interior and another force could be exterior. सो दो तरह की फोर्सेस की बात की गई है कि अर्थ सरफेस जो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है वो दो मेजर फोर्सेस की वजह से कर रहा है. एक है इंटीरियर और एक है एक्सटीरियर. इंटीरियर फोर्स वो है जो अर्थ के अंदर से लग रही है, अर्थ के नीचे से लग रही है, बिलो द सरफेस लग रही है. जब भी एक्सटीरियर फोर्स की बात करेंगे तो दैट हैज बीन टेकिंग प्लेस ऑन द सरफेस. जो सरफेस पे लग रही है एक्सटर्नली, वो आपकी एक्सटीरियर फोर्स है. तो जो फोर्स इंटीरियर में लग रही है, दैट मीन्स विद इन द लग रही है, वो है आपकी इंटीरियर. और जो सरफेस पे लग रही है, जो बेसिकली आउटर वे में लग रही है, वो है आपकी एक्सटीरियर. और ये इंटीरियर और एक्सटीरियर फोर्सेस की वजह से ही ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट वेरियस स्ट्रक्चर वुड बी फॉर्म्ड, वेरियस लैंडफॉर्म्स वुड बी फॉर्म्ड. और ये फोर्सेस को हम लोगों को इस चैप्टर में समझना होगा. एक थ्योरी भी यूज करेंगे इस चैप्टर में टू मेक अस अंडरस्टैंड कि लैंडफॉर्म कैसे हो रहा है फॉर्म, दैट इज थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. अब ये थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स इंटीरियर में आएगा, एक्सटीरियर में आएगा, तो ऑब्वियसली इट विल कम अंडर द इंटीरियर. सो ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, ये बताएगी कि कैसे इंटरनली बहुत सारी चीजें हो रही है. इंटरनली जो आपका, देखो अर्थ को अगर हम लोग बात करेंगे इंटीरियर की, तो हम लोग उसे तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: क्रस्ट, मेंटल एंड कोर.
अब क्रस्ट पे बहुत सारी प्लेट्स हैं, ठीक है, जिसे हम लोग लिथोस्फेयर पे भी कहते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं इन्हें। अब आप सोचोगे लिथोस्फेयर क्या होता है भाई, तो ये लिथोस्फेयर इज इक्विवेलेंट टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। सो हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइडेड है, और ये जो प्लेट्स है ना ये कंटिन्यूअसली एस्थेनोस्फेयर में मूव कर रहे हैं। एस्थेनोस्फेयर बेसिकली एक मोल्टन मटेरियल है, जो मोल्टन मटेरियल आपका मेंटल में प्रेजेंट है। तो मेंटल में ये मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट है। इस मोल्टन मटेरियल के वजह से जो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, और जब ये प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हैं तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और वही एक्टिविटीज की वजह से लैंड फॉर्म्स फॉर्म हो रहे हैं। लैंड फॉर्म्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे माउंटेन्स का फॉर्मेशन होना, वैलीज का, प्लेन्स का, वोल्केनोस का। तो उन सबके फॉर्मेशन में ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जहां पे जो प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, वो एस्थेनोस्फेयर में जो मोल्टन मटेरियल है उस पर तैर रही हैं। अब ये प्लेट टेक्टोनिक लैंड फॉर्म्स को फॉर्म करती हैं। तो लैंड फॉर्म्स होती क्या है, तो लैंड फॉर्म नेचुरल फीचर है। हमारे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे नेचुरल फीचर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं, और जब ये नेचुरल फीचर अर्थ की सरफेस पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होते हैं तो उन्हें ही लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अब लैंड फॉर्म्स अपने आप हवा में तो हो नहीं जाएंगे, उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस का रोल रहता है, जैसे वेदरिंग। जैसे वेदरिंग का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सोचो कि वेदरिंग क्या होता है, तो ये भी हम समझ लेते हैं। वेदरिंग का मतलब है एक बड़ा सा रॉक स्ट्रक्चर जब डिफरेंट डिफरेंट टुकड़ों में बट जाए। दैट मीन्स अ पीस ऑफ रॉक इज ब्रोकन इनटू सेवरल पीसेस एट अ प्लेस। सो वेदरिंग की वजह से ये लैंडफॉर्म फॉर्म हो सकते हैं। इरोजन की वजह से भी, जब कोई ब्रोकन मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाके सेटल हो जाए, या फिर डेपोजिशन, रिवर अपने साथ आई, बहुत सारा सैंड सिल्ट क्ले लेके आ गई, और वो सैंड सिल्ट एंड क्ले ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेटल हो गया। तो ये सारी चीजें लैंडफॉर्म को बनने में मदद कर सकती हैं। और प्लेट टेक्टोनिक तो हमें पता ही है कि जब अर्थ की क्रस्ट पे हम देखते हैं डिफरेंट प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मूव करती हैं, तो इसकी वजह से भी लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। लैंडफॉर्म कई सारे हो सकते हैं, और लैंडफॉर्म्स के हम कुछ एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जैसे प्लेट्यूज, डिजर्ट्स, देन आपके माउंटेन्स, वैलीज, कोस्ट। These all are example of landform only. So that you need to remember. Now you need to remember this fact also, that these activities keeps on happening. These activities are dynamic in nature. ये एक्टिविटीज कंटिन्यूसली होती रहती हैं। ये एक्टिविटीज टाइम टू टाइम होती रहती हैं, और टाइम टू टाइम वेरियस लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते रहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती रहती हैं जो डिजास्टर्स भी हो सकती हैं, जैसे अर्थक्वेक्स का आना या वोल्केनिक इरप्शन का होना। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब हमारा जो मेजर रोल रहेगा इस चैप्टर में, सबसे पहले हमें थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना होगा। अब थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को समझने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये थ्योरी अपने आप हवा में नहीं आई। इस थ्योरी के इवॉल्व होने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज का इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और सबसे पहले जिस थ्योरी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। देखो, कोई भी थ्योरी अपने आप इवॉल्व तो करती नहीं ना, उसके इवॉल्व करने के पीछे बहुत सारे रीजन रहते हैं। अब उन रीजंस की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो थ्योरी एग्जिस्टेंस में आती है। सो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक ऐसी ही थ्योरी है जिसकी वजह से जो अदर थ्योरीज हैं वो धीरे धीरे इमर्ज हुई, और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन is given by Alfred Wegener. So you should remember his name, that is Alfred Wegener. So Alfred Wegener has given this theory in 1912, and he said at that time that this earth, like we see different continents, 7 continents in the present time, he is saying कि 7 continents तो शुरू से exist ही नहीं करते थे। अगर हम बात करें अर्थ की, तो अराउंड 200 million years ago there was only one supercontinent, and name of that supercontinent was Pangea. So
एक सुपर कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट करता था जिसका नाम था पैंजिया। अब ये पैंजिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टूटने लगा, और ये पैंजिया बेसिकली डिवाइड हुआ इनटू टू कॉन्टिनेंटल मासेस, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड. So in the northern part there is Laurasia and in the southern part there is Gondwana land. So ध्यान रखो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 200 मिलियन ईयर्स अगो तो ये एक बड़ा सा पेंजिया था, बट ये पेंजिया बाद में लेटर ऑन दो कॉन्टिनेंटल मासेस में डिवाइड हुआ. जो नॉर्थ पार्ट में है वो है आपका लॉरेशिया एंड साउथ पार्ट में है वो है गोंडवाना. अब फर्दर ये गोंडवाना लैंड भी डिवाइड होने लगा है. ऐसा नहीं है कि ये गोंडवाना लैंड या लॉरेशिया जो है वो सिमिलर फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे. धीरे धीरे ये गोंडवाना लैंड और ये आपका लॉरेशिया भी फर्दर ब्रेक डाउन होने लगे. अगर देखोगे गोंडवाना लैंड आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में डिवाइड हुआ. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फर्दर ब्रेक डाउन होने लगा, और ये ब्रेक डाउन होने की वजह से बाद में 7 कॉन्टिनेंट बन गए. अब इसके पीछे भी इन्होंने रीजंस दिए कि पोल फ्लीइंग फोर्स की वजह से ऐसा हुआ होगा, या टाइडल फोर्स की वजह से ऐसा हुआ. हमारी बुक ने इसको बहुत ज्यादा डीपली समझाया नहीं, बस हमें ये समझना है कि पास्ट में अगर 200 मिलियन ईयर्स अगो की बात करें तो उस समय पे एक पैंजिया था. जो पैंजिया था वो बेसिकली एक सुपर कॉन्टिनेंट था. अब ये सुपर कॉन्टिनेंट ओवर द, और ये सी था, ओशन था, पैंथला सा. अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पैंजिया ब्रेक डाउन हुआ लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड में. इसके बीच में है एक सी जिसका नाम है टेथिस सी, टेथिस ओशन. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड फर्दर डिवाइड होने लगे, और जो इंडियन प्लेट थी वो जाके यूरेशिया से टकराई, और जिसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन हुआ. और इसके पीछे रीजनिंग जो दी वो थी आपकी पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स. लेकिन ये पोल फ्लीइंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स एज अ रीजन वाज बेसिकली डिनाइड फर्दर बाय डिनाई किया गया बाय फर्दर साइंटिस्ट, एंड दे सेड कि ये जो पोल फ्लीइंग फोर्स है या फिर ये आपकी जो टाइडल फोर्स है, ये फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं हो सकती कि वो एक बड़े से पैंजिया को दो पार्ट में डिवाइड कर दें. और इस वजह से ये थ्योरी को बाद में कंटिन्यू नहीं किया गया, और इसकी जगह एक न्यू थ्योरी इमर्ज हुई, और उस थ्योरी का नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. सो जो नेक्स्ट थ्योरी आई दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. अब ये कन्वेक्शनल करंट थ्योरी इज बेसिकली गिवन इन 1930s, और ये थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने. ये भी ध्यान रखो भाई, आर्थर होम्स ने ये थ्योरी दी. ठीक है. सो ये भी एक थ्योरी है जो कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी को हमें समझने में हेल्प करेगी. और इसके अलावा आप एक और थ्योरी का नाम याद रख सकते हो, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी भी एक तरीके से बेस का काम करेगी, और ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बाद ही हमारी मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आएगी. और ये थ्योरी दी थी आपकी हैरी हेस ने. हैरी हेस ने ये थ्योरी दी थी 1962 के अंदर. सो ध्यान रखना है कि ये डिफरेंट थ्योरीज आई. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आफ्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, एंड आफ्टर कन्वेक्शनल करंट थ्योरी देयर वाज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. एंड इन तीनों थ्योरी ने बेस प्रोवाइड किया मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स को. मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स सिंपली क्या बात करती है ये आप ध्यान रखो. मॉडर्न प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पहले किसने दी, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. दिस मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू जे मॉर्गन. ठीक है, इनका नाम आपका इंपॉर्टेंट है कि ही हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग दिस थ्योरी, बट ही वाज नॉट द ओनली वन. देयर वर अनदर पीपल ऑल्सो. So plate tectonic theory is not only given by Morgan. Other than Morgan, there have been several key scientists, those who have given this theory.
बट हमें मॉर्गन का नेम मेनली याद रखना है। सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मॉर्गन ने दी, साथ में मैकेंजी भी थे ना, जिसका नाम आप लिख सकते हो, दैट इज डैन मैकेंजी। सो इन्होंने थ्योरी अपने आप हवा में नहीं दी, दे यूज द अर्लियर थ्योरीज, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एंड योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और उसके बेसिस पे इन्होंने अपनी मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स दी। अब मॉडर्न थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हमें सिंपली पता ही है व्हाट इट सेज दैट आवर अर्थ्स क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स एंड दीज प्लेट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, एंड these plates are also called as tectonic plates। एक वर्ड यूज करेंगे उन प्लेट्स के लिए, ये जो है कि टेक्टोनिक प्लेट्स। सो ये थ्योरी सिंपली कह रही है कि जो अर्थ की आउटर लेयर है ना, ये आउटर लेयर बहुत सारे प्लेट्स में बटी हुई है, और ये प्लेट्स जो है ना, ये प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही हैं। ये प्लेट्स ऐसी नहीं है सिर्फ रेस्ट कर रही हैं, आराम कर रही हैं, नो। ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है, इसमें बहुत सारी छोटी 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 प्लेट्स हैं, कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं। ये मेजर एंड माइनर प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं। ये मेजर एंड माइनर प्लेट्स मूव कर रही हैं एस्थेनोस्फेयर पे। एस्थेनोस्फेयर इज बेसिकली द सेमी मोल्टन लेयर एग्जिस्ट इन द मेंटल। सो ये प्लेट्स धीरे धीरे मूव कर रही हैं सेमी मोल्टन लेयर में, और ये बिल्कुल लिथोस्फेयर के नीचे है। सो ये सेमी मोल्टन लेयर जो है, इसकी वजह से सप्लाई हो रही है बहुत ज्यादा हीट, इसकी वजह से करंट्स चल रहे हैं नीचे। अब वो करंट्स की वजह से ही ये प्लेट्स जो है मूव कर रहे हैं, बहुत सारे फिजिकल फीचर्स बन रहे हैं, या फिर बहुत सारे फिनोमिना आ रहे हैं। सो ध्यान रखना है, whenever you have to write, you need to tell that our Earth's crust is divided into several lithospheric plates, and these plates are continuously moving on the asthenosphere, which is semi-molten part. And उसकी वजह से, सेमी मोल्टन पार्ट की वजह से बहुत ज्यादा हीट मिलती है, और वो हीट कहीं ना कहीं जो आपकी प्लेट्स हैं उसकी मूवमेंट को इंश्योर कराती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लेट्स मेजर हो सकती हैं, प्लेट्स माइनर भी हो सकती हैं। मेजर प्लेट्स में यू कैन रिमेंबर द नेम ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, then you have Eurasian plate, you have African plate, South American, Indo-Australian plate, and basically your Antarctic plate. So you can see that there are several plates, specific plates. These plates are the 7 major plates. So आपको ध्यान रखना है कि there are different plates, major as well as minor, and major plates हमारी 7 है और minor हमारी बहुत सारी है। मेजर प्लेट्स को हमें ज्यादा याद रखना चाहिए, एंड यू शुड रिमेंबर names of almost all 7 major plates. So this is one of the facts which you need to remember. Now when these plates are interacting, or when these plates are moving, we call them plate boundaries. What do we call them? We call them plate boundaries. So these plates are continuously moving, and the movement of these plates are called as plate boundaries. These plates are moving in different way. ये प्लेट्स इंटरैक्ट करती हैं, जिन प्लेट्स की जो बाउंड्रीज हैं, वो एजेस हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, और एक तरीका है इंटरैक्ट करने का, दैट इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट का मतलब होता है दो प्लेट्स का एक दूसरे के पास आना। सो दो प्लेट्स कई बार एक दूसरे के पास आती हैं और वो कोलाइड करती हैं। अब जब दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, तो उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बन सकते हैं। सो हिमालयाज आर द एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। अब ये भी ध्यान रखना है कि जो प्लेट्स होती हैं वो कॉन्टिनेंटल भी हो सकती हैं और वो ओशनिक भी हो सकती हैं। सो जब दो कॉन्टिनेंटल, दैट मीन्स जमीन वाली प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ओशनिक, जब अब एक ओशनिक प्लेट आई और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट आई, अब ओशनिक प्लेट जो होती है वो हेवियर होती है, तो हेवियर प्लेट सबडक्ट कर जाती है,
और कॉन्टिनेंटल वाली लाइट होती है, और लाइटर वाली ऊपर चली जाती है, राइज कर जाती है। जो दो प्लेट्स एक दूसरे के करीब आती हैं, तो कॉन्टिनेंटल जब कोलाइड करेंगी तो फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे जैसे हिमालयास, और जब एक ओशनिक प्लेट कोलाइड करती है कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो ओशनिक प्लेट होती है वो सिंक कर जाती है बिकॉज ऑफ द हैवीनेस, बिकॉज ऑफ द वेट, एंड जो लाइटर होती है, ठीक है, डेंसर वाली सबडक्ट करेगी, और जो लाइटर वाली हो जाएगी वो राइज कर जाएगी। और इसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, वेल्केनिक एक्टिविटीज हो सकती हैं, साथ साथ आप देखोगे इसकी वजह से अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकते हैं। बहुत सारे माउंटेन्स का फॉर्मेशन इसकी वजह से ही हुआ है कि दो प्लेट्स आपस में टकराएं। अब दूसरा तरीका होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो नीचे तो फॉल्ट क्रिएट होगा ना। अब इस फॉल्ट में हाई चांसेस है कि मैग्मा राइज करेगा। अब मैग्मा जब राइज करेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सॉलिडिफाई भी होगा, वो कूल भी होगा, और उसकी वजह से न्यू न्यू फीचर फॉर्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि मिड अटलांटिक रिज। जब ओशन के अंदर माउंटेनियस स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं तो उसे हम रिज कहते हैं। मिड ओशनिक रिज, मिड अटलांटिक रिज आर द एग्जाम्पल। जब ओशनिक प्लेट्स बेसिकली एक दूसरे से दूर गई, और उस ओशनिक प्लेट के दूर जाने की वजह से अंदर मेंटल से मैग्मा इरप्ट हुआ, और वो मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ, कूल डाउन हुआ, और कूल डाउन होने के बाद उस मैग्मा ने कहीं ना कहीं फॉर्म ले लिया एक क्रस्ट का, और क्रस्ट का फॉर्म लेने के बाद मिड अटलांटिक रिज या फिर मिड ओशनिक रिज का फॉर्मेशन हुआ। देन थर्ड वे है मूवमेंट का, दैट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। बाउंड्री ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है प्लेट्स का पास कर जाना हॉरिजॉन्टली। एक प्लेट ऊपर को चली गई, एक प्लेट नीचे को चली गई। तो ऐसा भी होता है कि प्लेट स्लाइड कर जाती है एक दूसरे से, और उस प्लेट के स्लाइड करने की वजह से कुछ चीजें एक्टिविटीज होती हैं। अब जब प्लेट स्लाइड करती है तो कुछ एज सच क्रिएट नहीं होता, ना ही जो क्रस्ट होती है वो डिस्ट्रॉय होती है, बट कुछ एक्टिविटीज हम लोग देख पाते हैं उसकी वजह से होती हुई। जैसे अर्थक्वेक्स का आना इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वेयर टू प्लेट्स स्लाइड ईच अदर हॉरिजॉन्टली। देन कुछ फॉल्ट्स भी क्रिएट होते हैं। सेंट एंड्रियास फॉल्ट इन यूएसए इज द एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, वाई पैसिफिक ओशन इज नोन एज द रिंग ऑफ फायर। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो वोल्केनोज आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वो इस पैसिफिक ओशन के आसपास आते हैं, और इसी वजह से हम पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। पैसिफिक ओशन एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज का इरप्शन देखने को मिलेगा, तो इसीलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। हम ये समझ चुके हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे अर्थ के सरफेस के फॉर्म होने में। माउंटेन्स, वैलीज, वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, सब कुछ प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही हो रहे हैं। और आज के समय में जो हम कॉन्टिनेंट्स का प्रेजेंस देख रहे हैं, ये ओशन का प्रेजेंस देख रहे हैं, उसके पीछे इस थ्योरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सो दैट मीन्स दिस थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट आवर अर्थ surface is constantly changing. Many landforms are becoming because of this reason. Many disasters are coming because of this reason. हम लोगों को इस थ्योरी को समझने के बाद ही समझ आएगा कि कोई अर्थक्वेक क्यों आ रहा है, कोई आपका वोल्केनो इरप्ट क्यों हो रहा है, कोई माउंटेन किस तरह से उसका हाइट बढ़ता जा रहा है। एज वी से दैट हिमालयन की हाइट बढ़ रही है। वी गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स थ्रू these particular theory itself. I hope you understand this theory of plate tectonics, and further we will be doing in the next video. Thank you so much.